गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि पता है हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में पढ़े थे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में आज हमारा जो क्वेश्चन है, मैंने पिछला क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, मतलब थ्री कॉलम का मैंने क्वेश्चन कराया हूँ। लेकिन वहाँ पे सिर्फ ये ज्वाइंट निकाल के बताया था, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा इन्वर्स फाइनल निकाल के बताना था। क्वेश्चन जो पूछा था प्रीवियस ईयर में, वो खाली ऑब्जेक्ट मतलब खाली ज्वाइंट बोला था निकालने के लिए, लेकिन ये जो पूछा गया है इसमें बोला है प्रॉपर इन्वर्स निकालने के, ठीक है। तो दो कॉलम का मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, मतलब दो लिख के डाला हूँ। उसका पूरा दो कॉलम का पूरा ये ज्वाइंट कैसे निकलता है, इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकलता है, कोफैक्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज थ्री कॉलम को बना देता हूँ, ठीक है। इससे आपको थ्री कॉलम का कोई भी वीडियो मतलब कैसा भी क्वेश्चन रहे, आपको सोल्यूशन होना ही होना है, ठीक है। आगे सारा टर्म यही रहेगा, ठीक है। जो टर्म है यही रहेगा। तो किस तरह बनेगा देखिए, थ्री कॉलम का बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं सोल्यूशन की। सबसे पहले इसको नेमिंग करना है, बड़ा बताते हैं। सबसे पहले नेमिंग क्या होता है, तो देखिए सबका एक नाम होता है। तो जिसका इसका थ्री कॉलम का है, तो जिसको दे दिए A11, यानी पहला रो का पहला कॉलम है। A12 पहला रो का दूसरा कॉलम है। A13 पहला रो का तीसरा कॉलम है। A21 दूसरा रो का पहला कॉलम है। A22 दूसरा रो का दूसरा कॉलम है। A23 दूसरा रो का तीसरा कॉलम है। A31 तीसरा रो का पहला कॉलम। A32 तीसरा रो का दूसरा कॉलम। A33 तीसरा रो का तीसरा कॉलम। यानी नाम बताइए। हम बोलेंगे A33 तो 2 पर जाना है। हम बोलेंगे A12 तो -3 पर जाना है। हम बोलेंगे A21 तो 2 पर जाना है, ठीक है। एक नाम है ऐसा। इसके बाद क्या करते थे, को फैक्टर निकालते थे। को फैक्टर कैसे को फैक्टर निकलता है, ये देखिए। एक है कि सबका निकालेंगे को फैक्टर, ठीक है। तो को फैक्टर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं A11 का को फैक्टर। A11 का को फैक्टर यानी -1, जो इसका भी निकाले का रहेगा ऊपर में पावर में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। A11 का को फैक्टर निकलना है हमको यहाँ पे, ठीक है। A11 का अब देखिए कि A11 है कहाँ पे, तो A11 यही है। तो A11 के आमने सामने जितना भी पास हो रहा है, A11 के आमने सामने से जितना भी पास हो रहा है उस समझिए खत्म हो गया, ठीक। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है A11 का को फैक्टर निकालने के लिए A11 देखिए, A11 यहाँ पड़ी है। A11 का जगह पर कितना है 2। 2 है, 2 के आमने सामने जितना है वो ये सब छोड़ के बाकी जो बचेगा वहाँ पे वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो अब A11 मतलब कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे A11 के सामने ये आ रहा है। A11 के सामने पूरा टर्म आ रहा है ना। देखिए मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने का। देखिए A11 कहाँ पड़ी, ये है, तो ये पूरा टर्म को झाँक दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे झाँक दिया, ठीक है। देखिए क्या बचा, जब मैंने यहाँ पे ये पूरा टर्म को झाँक दिया तो क्या बचा, देखिए मैंने यहाँ पे पूरा टर्म को झाँक दिया तो क्या बचा, 2 3 -2 2, यानी बच गया 2 3 -2 2। यानी इसी तरह मान लीजिए कि जिसको आप पूछेगा वो वैल्यू को आमने सामने वाला को मान लीजिए कि यहाँ पे करंट मार दिया, मर गया, ठीक है। यहाँ पे इनको आमने सामने वाला यानी A11 के आमने सामने ई और सामने ई, यही सामने नहीं यहाँ चल जाएगा सामने, तो तीसरा यानी ई यहाँ सामने खत्म। तो यहाँ सामने में झाँप दिया, यहाँ सामने बच गया उसी को यहाँ पे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा गुना। और तिरछा गुना करने के बाद दो यहाँ से करने का आगे 2 दूनी 4, यहाँ से 3 दूनी 6, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, लेकिन 3 दूनी 6 माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। तो 6 4 कितना होगा, 6 4 यहाँ पे हो जाएगा 10। और 10 पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव आप कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पावर में क्या है, पावर में क्या है, एक का एक 2 यानी 2। तो पावर में इवेन है, तो इवेन के पावर में नेगेटिव रहेगा तो इवेन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रह गया मतलब पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक है। अब निकलना है ऐसा ही इसी तरह A12 का को फैक्टर। A11 का निकालें, अब निकालेंगे A12 का, ठीक है। A12 का, तो A12 अब देखिए जहाँ जहाँ A12 है A11 का निकालें। अब A12 के आसपास जितना वैल्यू पास होगा वो झाँक दीजिए, बाकी जो बचेगा वही। देखिए मैं यहाँ कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि A12 ये है 3, तो यानी 3 के सामने यानी पूरा टर्म, एक सामने ये आ रहा है, एक सामने ये आ रहा है, यानी ये पूरा टर्म खत्म। ये पूरा टर्म हो गया यहाँ पे खत्म। तो क्या बचा, जो बचा वही होगा, 2 3 3 2 ये बचा, यानी बच गया 2 3 3 2, यही नहीं तो गुना करिए, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इसे जोड़ दीजिए, 9 4 13। निगेटिव की पॉजिटिव में, तो यहाँ पावर देखिए
दो एक मतलब दो एक तीन, तो पावर में है ओड, तो ओड जब माइनस के पावर ओड रहेगा तो वो होगा निगेटिव, यानी यहाँ पे होगा निगेटिव। लेकिन ये फार्मूला जो होता है पहले से माइनस में होता है, ठीक है, पहले से माइनस में होता है, पहले से माइनस में, तो इसे घटा दीजिए, इसको जब घटाएं तो 9 में चल गया था, यहाँ पे कच्चे आएगा -5 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, -5 आएगा, लेकिन यहाँ पे पावर में ओड होने फिर माइनस आया, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस देगा। मैंने यहाँ पे प्लस लिख देता है, इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया। अगर देखिए A12 का निकालनी है, ऐसे इस तरह निकालेंगे, A13 का को फैक्टर A13 का, चलिए A13 में देखते हैं क्या कह रहा है। 13 है, यानी एक का सामने ई खत्म, यानी मानते हैं इसका सामने से ये पूरा टर्म खत्म, करंट मार दिया, मर गया, तो बच गया 2 2 3 -2, बच गया 2 2 3 -2। इसको करिए, माइनस में पहले से आया था, 2 दूनी 4 -4, 3 दूनी 6 माइनस में होता है फार्मूला, ठीक है, तो 6 4 10 -10, लेकिन पावर में 3 1 4, यानी पॉजिटिव में 4, क्या में 4, पॉजिटिव में 4, तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा कि इवन पावर है ना, ठीक है। इसी तरह इसका पूरा निकल गया ये रो का, अब दूसरा का रो का इसी तरह निकालेंगे, फिर निकालेंगे अब A21 का को फैक्टर, हम डैश डैश करते हैं, लेकिन आप लोग डैश डैश नहीं कीजिएगा, आप लोग को लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो A21 का यानी 2 + 1 का, A21 कहाँ है देखिए, तो A21 कितना है, A21 ये है, तो यानी ई इसके सामने, यानी ई पूरा खत्म, और इसके सामने यानी ई पूरा खत्म, इसका सामने ई और इसका सामने ई, यानी मान लीजिए हम यहाँ पे झाँकने का कोशिश करता हूँ, ये भी खत्म, A21, यानी इसको किस तरह समझाऊं आपको। अच्छा मान लीजिए ना, ये पूरा झप गया, 21 के सामने ये है, ठीक है, ये झप गया, आगे टू नहीं, यहाँ 21 ने पूछा, यानी ई झप गया, ई सॉरी ये झप गया, ये गया, और 21 के सामने ये आ रहा है, यानी ये गया, और इधर से ये गया, ये 2 3 है ना, 2 3 चल गया, ठीक है, 2 3 चल रहा, तो क्या बचा यहाँ पर, 3 3 -3 और 2 -2, क्या बचा, -3 3 -2 2, ताकि ये टर्म को हम झाँक दिए, पूरा टर्म को झाँक दिए इधर से, और इधर से, तो बच गया ये और ये, ठीक है, तो वही तो लिखे हैं, तो ये कर दिए 3 दूनी 6, यानी -6, और ये 3 दूनी 6, और फिर -6 माइनस फार्मूला में तो पॉजिटिव, तो हो जाएगा 0, और 0 को चाहे निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव, तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब A21 के निकाले, इसी तरह निकालते हैं, A22 का को फैक्टर, A22 का 22 का, अब देखिए यहाँ से 22 यहाँ है, 22 यानी यहाँ, इसके इधर गया जो पूरा 0, मतलब पूरा यहाँ झक जगह, यानी इसके सामने ई है और ये है, ई गया और ई गया, सोचिएगा, ये गया गया और ये गया, तो क्या बच गया, 2 3 3 2, ये नहीं बचा, 2 3 3 2, इसको कर दीजिए, 2 दूनी 4 3 3 9, बच गया -5। पावर में देख लीजिए पॉजिटिव है, यानी इवन पावर है, तो कुछ चेंज नहीं, नो चेंज। इसी तरह निकालिए A23 का को फैक्टर, माइनस के साथ 2 3 दीजिए, A23 कहाँ है, 2 3 यहाँ, यानी ई पूरा टर्म गया, ये गया ये गया ये गया, तो 2 -3 3 -2, 2 -3 3 -2 बच गया, ठीक है। ये 2 दूनी 4 3 3 9, माइनस में पहले से है पॉजिटिव में, ठीक है। अब इसको कर दीजिए, तो बचेगा पॉजिटिव में 5, लेकिन पावर में क्या है, पॉजिटिव मैंने निगेटिव लिखा, कैसे कि 2 3 दूनी 5, पावर में ओड है, तो ओड रहेगा, तो भाई जैसे साइन है वो चेंज होगा, तो ये पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव होता निगेटिव होगा, कि पॉजिटिव होता ना घटता था, मैंने पहले ही निगेटिव लिख दिया, ठीक है। अब देखिए A23 निकाल दिए, यानी पूरा खत्म। अब निकलता है तीसरा रो, तीसरा कॉलम का, यानी A31 का को फैक्टर, 31 का, यानी A31 का को फैक्टर कैसे निकालेंगे, 31 देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप बता दो झाँक के, 31 यानी 31 ये है, यानी ई पूरा गया ये पूरा गया, यानी कहने का मतलब है, देखिए इस तरह करेंगे, यहाँ पे साइज बन जाए, हाँ देखो ये पूरा झप गया, 31 का ये था, ई पूरा और ई पूरा गया, तो बच गया यहाँ पे -3 3 2 3, यही ना बचा, करिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है, तो 9 6 15
निगेटिव में ही होगा, काहे कि 3 1 4 है, पावर में इवन है तो नो चेंज। अगला A32 यानी A32 का कोफैक्टर, A32 का कोफैक्टर 32 यानी यहाँ तो इसके सामने यहाँ तो ये पूरा गया, ये बीच वाला गया, यानी मान लीजिए ये गया और ये गया, कहने का मतलब ये गया और ये गया, तो क्या बच गया, ये गया और ये गया। देखिए यहाँ से झगने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये गया और ये गया, तो क्या बच गया, मतलब कि यहाँ पे 32 ये था तो ये पूरा झप गया और ये झप गया, क्योंकि 32 है ना, तो ये बच गया 2 2 3 3, यानी मेरे पास बच गया 2 2 3 3, 3 दूनी 6 और इधर से भी 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया 0। अब निकालेंगे A33 का कोफैक्टर। आप लोग डैश डैश नहीं दीजिएगा, याद रखिए एग्जाम में, ठीक है। 33 देखिए 33 कहाँ है, यहाँ है, यानी ई पूरा झक जाएगा, यानी इस कहने का मतलब है 33 में ये झापेगा इस तरह, 33 में ई गया तो बच गया 2 माइनस 3 2 2, बच गया 2 माइनस 3 2 2, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, निगेटिव पहले से है, निगेटिव फार्मूला में होता है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 10, ठीक है। अब पावर क्या है, इवन है तो नो चेंज, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब इसे एक बॉक्स में आप सजा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये जो बॉक्स में सजाएंगे, ये ए का वैल्यू तोड़े हैं, तो मान लीजिए जो वैल्यू बॉक्स में सजा रहे हैं, अब इसका वैल्यू तो निकाल दिए, अब इसका वैल्यू हम बॉक्स में सजा देते हैं तो ये बी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये मान लेते हैं एक प्रकार का बी का वैल्यू है, निकाल के लाए हैं, जो कितना है A11 कितना निकाल कर लाए हैं 10, A12 कितना निकाल के लाए हैं A12 5, A11 A12 A13 -10। इसी तरह आप लोग सब वैल्यू को सजा के लिखिएगा, 15 0 10 10 0 10 0 15 हो गया, -5 सही है सही है सही है। ऐसे वैल्यू यहाँ पे सजा के लिख दिया। अब लिखने के बाद अब क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट ऑफ वैल्यू पता होना चाहिए और फिर उसका डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ कैसे निकलेगा, तो कोफैक्टर से कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकलता है। एडजॉइंट निकालने की क्या करता है, जो वैल्यू आप कोफैक्टर निकाल के लाए उसको सिर्फ इन्वर्स कर दीजिए, यानी सिर्फ इस वैल्यू का हम इन्वर्स कर दें तो हमको एडजॉइंट आ जाएगा। तो इन्वर्स करने के लिए, यानी जिसको ट्रांसपोज कहते हैं हम लोग, तो एक जो रो है रो कॉलम में और जो कॉलम है वो कॉलम रो में हो जाएगा, यानी जो ये टर्म ऐसे है, जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, यानी जो 10 5 -10 ऐसे है, 10 5 -10 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये 0 -5 ऐसे हो जाएगा, 0 यहाँ -5 यहाँ -5 यहाँ, -15 चल जाएगा यहाँ पे और 0 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, यानी सीधा सीधा याद रखिए कि रो कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आ गया ए ज्वाइंट ऑफ ये आ गया ए ज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू, ठीक है। जो भी हो एजवाइंट मतलब एजवाइंट ऑफ का ये आ गया, ठीक है। एजवाइंट निकलने के बाद फार्मूला देखिए, ए इनवर्स का फार्मूला था एजवाइंट ऑफ ए बटा माइनस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या कहते हैं, देखो डिटर्मिनेंट ऐसे निकलता है, डिटर्मिनेंट ए का इस तरह चिन्ह दिया जाता है, यानी ए का जो वैल्यू है उसको डिटर्मिनेंट निकलना है। तो ए का जो वैल्यू क्या है, हमें क्वेश्चन क्या था, जो मेन क्वेश्चन से डिटर्मिनेंट निकलेगा, मेरा क्वेश्चन था ये, तो ये क्वेश्चन लिखेंगे उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन है मेरा 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, ये क्वेश्चन है। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकला। डिटर्मिनेंट के लिए सिंबल देखिए सीधा होता है, मैट्रिक्स के लिए सिंबल ये इस तरह होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तब हमको इसको डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट चेक कैसे करेंगे बताइए, सबका फिर बारी बारी से सबका डिटर्मिनेंट चेक कीजिए, A12 A21 A22, ठीक है, निकाल के। और देखिए जीरो के बराबर आता है क्या, अगर जीरो के बराबर नहीं आता है तब तो ठीक है, ऐसे जीरो के बराबर नहीं आता है तो ठीक है, जीरो के बराबर आ गया तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा कि पूरा पूरा इसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो आता है। तो चलिए निकालते हैं क्या होता है, आगे देखेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, आगे इसके सापेक्ष निकालते हैं, यहाँ से फर्स्ट रो पहले करते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसके निकालेंगे A11 का, तो A11 का निकालेंगे तो 2 क्या होगा, यहाँ पे 2 चल जाएगा, जिसका निकालेंगे वो आगे रहेगा। डिटर्मिनेंट में यही है, मैट्रिक्स में जिसको निकालते हैं उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन इसका निकाल रहे हैं तो इसको लिखेंगे, लिखेंगे प्लस इसको झाप देंगे, लिखेंगे और प्लस में इसको क्या कर देंगे, झाप भी देंगे, ठीक है। देखिए कैसे करना है समझाते हैं, मतलब इसको डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो इसको निकालें,
तो इसको जवाब भी देंगे प्लस लिखेंगे भी, मतलब इसको आप जवाब देते हैं यानी कि यहाँ पे छुपा देते हैं, और जो बच गया उसको डिटर्मिनेंट यानी 2 3 -2 -2, ठीक है। अब बीच में सिंबल होता है पॉजिटिव का, निकालिए काहे कि A11 का है ना, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे A12 का, तो A12 का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, A12 का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ निकालना है A12, तो A12 सोच के देखिए, A12 यानी देखिए यहाँ पे मैं तो रफली करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे निकलता है। यहाँ पे देखिए, मान लिया कि हमको A11 का डिटरमिनेंट निकालना है, तो A11 का वैल्यू लिखेंगे और उसका जो बच गया वो लिखेंगे। A12 का निकालना है, तो A12 कुछ ही ना, कौन कौन संख्या इवन है, तो इवन तो इसका फार्मूला में क्या होगा माइनस, यहाँ पे फार्मूला में क्या लिखा माइनस, और देखिए माइनस में प्लस कैसे लिखा था, माइनस यहाँ से है और जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू A12 की जगह पर आएगा, वैल्यू पुट भी होगा, तो A12 की जगह पर वैल्यू कितना है -3 है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा इसको +3, और इसको झाप के ई गया जो बचा वो लिखो 2 3 3 2 यानी 2 3 3 2, ठीक है। यही टर्म ना बचा। अब निकालिए A11 A12, अब निकालते हैं A13, देखिए A13 निकलेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका फार्मूला भी क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे 3 है, का कि जो जो इसको निकालना है उसको लिखना भी है, बाकी झाप दो, यहाँ झाप दिए, ये झाप दिए, तो बच गया 2 2 3 -2 यानी 2 2 3 -2, ठीक है। अभी सब सिंपल से सॉल्व कर दीजिए, कैसे करेंगे देखिए, ये 2 हो गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी -6, माइनस प्लस होता था +6 हो गया, प्लस में 3, 2 दूनी 4, 3 3 9, ये हो गया 3, इसको निकालिए 2 दूनी 4 -4, 3 दूनी 6, ठीक है। अब मैं दूसरा पेज में करने का कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक रफ पेज लिया हूँ, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या किए हैं। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 यानी 2 10 हो गया, इसको घटा दीजिए तो ये हो गया 3, घट के कितना आएगा -5, इसको भी घटा दीजिएगा, ये घटेगा ना, तो बचेगा 2 यानी बच गया 3 2, यही ना बचेगा। अब इससे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव है ना, तो 6 से कितना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस में और 3 6 भी माइनस में, ठीक है। तो ये होगा 6 4 10 यानी कितना हो जाएगा ये 10, लेकिन माइनस के साथ होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 माइनस के साथ 10, ठीक है, ये टर्म हुआ। आगे देखिए इसको गुना करेंगे 20, गुना कर दिए 20, आई 5 दिया 15, इसको करेंगे 10 दिया 30, अब इसे घटा देंगे तो ये बचेगा, इसका से घटाएंगे तो 5 निगेटिव में 30 यानी बचेगा निगेटिव में 25, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट होता है, देखिए यहाँ पे कोष्ट में 2 पैक रहता है, ये मतलब यहाँ इसका जो ये सिंबल का करने का मतलब है, इसमें हमेशा वैल्यू पॉजिटिव का, निगेटिव कभी होगा नहीं, निगेटिव का तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक कर देगा, यानी यहाँ पे -25 रहेगा, जो -25 का इस तरह आप लिखेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी यहाँ पे निगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया वो कितना आया 25, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है वे देखिए, फार्मूला पर वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमको ए इन्वर्स निकालने बोला था ना, हमको क्वेश्चन ने बोला था ए का इन्वर्स निकालिए, तो ए का इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला है वो है 8 ज्वाइनिंग ऑफ ए, यानी ए का ज्वाइनिंग का लाए हैं और बटा में डिटर्मिनेंट जो निकाले कर आए, ये ज्वाइन ऑफ ए का क्या निकाल के लाए थे, देखिए ज्वाइन ऑफ ए ने निकाले हैं ना, इन्वर्स निकाले, तो ये ज्वाइन ऑफ जो इन्वर्स निकाले, ये जो इन्वर्स निकाले क्या निकल गया, ज्वाइन ऑफ ए निकल गया, तो इसका वैल्यू अब भागा में जिसको हम अभी इसका जो वैल्यू निकाल के लाए, जो 25 आया हमारा वैल्यू, जो यहाँ पे जो वैल्यू 25 आया निकल के, इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए हम जो निकाल के लाए हैं ये ज्वाइन ऑफ ए लाए हैं, ज्वाइन ऑफ ए का जो मेरे पास वैल्यू आया है वो आया है 10 0 15 5 है कि 9 है, यहाँ पे 5, ठीक है, 5 -5 0 10 -5 और ये हो गया 10, अब भागा में कितना 25, सब में अब भागा कर दीजिए आप 25 से अलग अलग करके, ठीक है, जो आएगा वही आपका आंसर होगा सब में। देखिए करता हूँ इसके साथ आगे, मैं 10/25 कर देता हूँ,
5/25 करता हूँ, माइनस 10/25 कर दिया। 0/25 करेंगे, 0 हटा दो, इसको कर देते हैं -5/50 और -25/, इन होगा। इसको करते हैं 15/25, इधर 0 करेंगे 0, 10/25। अब इसे काट कूट के लाते हैं, 5 दूनी 10 कर सकते हैं ना, 5×5 = 25, 5 दूनी 10 और 5×5 = 25। यहाँ पे देखिए मेरा जो आंसर आया था 25 माइनस में, वो माइनस में ही रहेगा। यहाँ पे इसमें इसमें ये लागू मैट्रिक्स में नहीं होता, हम सोचा मैट्रिक्स में लागू होता है कि नहीं, लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज़ लागू नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। मैं नॉर्मल से मैथ बनाता हूँ तो उसमें ये लागू होता था, फार्मूला हमको लगा लागू होता है, ठीक है, लेकिन आंसर आपको निगेटिव के साथ दे रहा है, इसलिए ये फार्मूला भी आपको साथ लेके चलना है, ठीक है। निगेटिव के साथ जो आंसर आया निगेटिव के साथ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो वैल्यू निगेटिव था, मैंने यहाँ मान लिया कि निगेटिव पर वैल्यू दिया, इधर ये हो जाएगा निगेटिव, लेकिन जो पहले से निगेटिव में है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और जो पहले से निगेटिव में नहीं है वो हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, इसका कटेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 निगेटिव के साथ, इसको काटेंगे तो 1/5, 1/5 ही ना होगा, क्योंकि देखिए काटेंगे तो 1/5, इसको काटेंगे तो पॉजिटिव ही, पहले से निगेटिव में था तो पॉजिटिव हो गया, 2/5, ये तो 0 हो गया, 1/5 हो जाएगा इसका, इसको हो जाएगा भी 1/5, ठीक है। इसको करेंगे 15 है ना, तो कर देते हैं 5 या 15, 5×5 = 25, यानी 3/5, ये हो गया 0, ये हो गया -2/5, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पे पेज थोड़ा घट गया था, इसमें मैंने रफ पेज कर दिया हूँ, लेकिन आशा करता हूँ समझ गए होंगे कैसे क्या किए हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे निकालना है 3 और 3 कॉलम का, ठीक है। यहाँ पे आशा करता हूँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, 2 और 2 कॉलम वाला भी, 3 और 3 कॉलम भी। अगर नहीं आया है कोई बात नहीं, 1-2 बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी दिक्कत होता है तब कमेंट कीजिएगा, हम फिर से उसे बताने की कोशिश जरूर करूँगा। नहीं तो मैं एक प्रॉब्लम के साथ और बताऊँगा 3 और 3 कॉलम के साथ, फिर उससे आपको पूरी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।